पैसे के अभाव में दिल इसका तड़प रहा है। ये कहीं किसी से मदद की गुहार नहीं लगा रहा है, बस इसको आंख चाहिए कि मुझे आंख मिल जाए। ईश्वर ने मुझे, अल्लाह ने उतनी ताकत दी है कि मैं मेहनत मजदूरी करके पसीना बहा के अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा, और एक करता आया है। हमने देखा एक व्यक्ति है जिसकी आंख की रोशनी चली गई है। तो इनकी पत्नी है और ये 3 छोटे छोटे बच्चियां हैं। ये तीनों लड़की हैं। मोतिहारी जिला के पहाड़पुर प्रखंड के परसौनी गांव में हम अभी उपस्थित है। कारण है मनीष राज के फेसबुक आईडी पे हमने सुबह आंख खुलते ही एक पोस्ट देखा जिसमें था निजामुद्दीन आलम है, इसी पंचायत के हैं, इसी गांव के, और इनके घर पे ही अभी खड़े हैं। आंख खुलते ही हमने देखा कि एक व्यक्ति है जिसकी आंख की रोशनी चली गई है। ये बहुत बड़ी विडंबना है। प्राकृतिक का नियम है कि हर एक इंसान के पास आंखें होती है, वो अपने आसपास की हर एक चीजें छू सकता है, देख सकता है, महसूस कर सकता है। लेकिन इस व्यक्ति का दुख मैंने देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने फैसला किया कि यहाँ पे पहुंचूंगा। इनका नाम निजामुद्दीन आलम है। मुझे नहीं पता ये हिंदू है कि मुसलमान है, मुझे ये पता है बस सिर्फ एक इंसान है, और इसका हक है कि 4 साल पहले क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट देखने वक्त देश की राजधानी दिल्ली शास्त्री पार्क स्टेडियम के करीब एक खड़े होकर मैच का लुत्फ उठा रहे थे। उस वक्त इनके यहाँ पे चोट लगा ना, पहले यहाँ पे लगा। चोट लगने के कारण इनका नस ऐसा डैमेज होगा कि एक आंख की स्थिति इनकी खराब हो गई। कुछ हद तक इलाज हुआ। घर की स्थिति काफी खराब है, जो अपने बगल में आप देख सकते हैं, झोपड़ी है। मकान नहीं मिला होगा, नहीं मिला होगा। आज तक इनको आवास योजना की लाभ नहीं मिली है। कोई भी योजना नहीं। ये इनकी पत्नी है और ये 3 छोटे छोटे बच्चियां हैं। ये तीनों लड़की हैं। इस तीनों बच्ची और इस पत्नी की जिम्मेवारी इस बिना आंख वाले इंसान पे है। इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है इस व्यक्ति का दुख हम बांटे। हमने सोचा था कुछ बेहतर करने का प्रयास जारी है, लेकिन हमने आज ये फैसला किया है कि इस चंपारण की धरती से, मैंने पत्रकारिता के लिए नहीं प्लान किया था, लेकिन मैं आज सोचा हूं कि इस व्यक्ति के लिए, निजामुद्दीन आलम के लिए, मैं लोकतंत्र का चौथा स्तंभ का जो हथियार होता है, माइक पकड़ूंगा। एक चैनल की शुरुआत हुई है। लाइए मुखिया जी, आप सबों के बीच चंपारण की धरती से पब्लिक नेटवर्क, जो पब्लिक की हक की बात करती है, मैं आज शुरुआत करूंगा इस व्यक्ति के लिए जो अपने आसपास के चीजों देखने के लिए, महसूस करने के लिए, मेहनत करने के लिए तैयार है। लेकिन प्राकृतिक ने कोई ऐसा घटना हुआ इस व्यक्ति के साथ जिसमें इसकी आंखों की स्थिति क्या हाल है, आप देख सकते हैं। आसपास जितने भी लोग हैं, अभी रात के 7 बज रहा है, सारे लोग यहाँ पे आए हुए हैं, और चंपारण की मिट्टी की सौगंध खाकर मैं भी कहता हूं कि इस व्यक्ति के लिए जितना हद से हद तक मदद करना होगा मैं करूंगा। आपको बता दूं कि पहाड़पुर प्रखंड जो है विधानसभा गोविंदगंज के विधायक भी होंगे। मोतिहारी के अंतर्गत में आता है लोकसभा, सांसद राधा मोहन सिंह जी भी होंगे। साथ ही यहाँ के मुखिया, प्रमुख, तमाम तरह के राजनीतिक दल के नेता होंगे। हमारे देश में एक लड़की के आंख मारने पे 10 करोड़ व्यूअर जाता है, रातों रात स्टार बन जाती है, करोड़ों कमा लेती है। एक इंसान जिसकी आंखें लगभग जा चुकी है, पैसे के अभाव में दिल इसका तड़प रहा है। ये कहीं किसी से मदद की गुहार नहीं लगा रहा है, बस इसको आंख चाहिए कि मुझे आंख मिल जाए। ईश्वर ने मुझे, अल्लाह ने उतनी ताकत दी है कि मैं मेहनत मजदूरी करके पसीना बहा के अपने परिवार का भरण पोषण करूंगा, और एक करता आया है। दूसरा मदद ना चाहिए का चाचा का मदद मांगे के चाहते हैं, धन्यवाद बोली। हाँ बाबूजी, वो लड़का क्या बन जाएगी चाहिए, दूसर को संपत्ति ना मिले। बहुत लड़की का सेवा कर बबुआ का आंख बन जाई, बस हम धन्यवाद बा। एक आम इंसान अपना हक मांग रहा है, यहाँ पे खड़ा होके, जन्मसिद्ध अधिकार है।
ये आपसे सरकारी योजना के लिए राशि नहीं मांग रहा है, ना घर मांग रहा है, ना अपने लिए कोई दूसरा संसाधन मांग रहा है, बस इस परिवार की खुशी मांग रहा है, आंखें मांग रहा है। हम ये सवाल बिहार के हर एक राजनीतिक दल के नेता से करेंगे, हर वो बड़े सामाजिक चेहरों से करेंगे, हर वो बड़े उद्योगपति से करेंगे जो हर समय समाज के लिए कुछ अच्छा करने के लिए आगे आते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाते हैं देश में या बिहार में। बिहार की 14 करोड़ की आबादी है, जहां एक पिक्चर देखने के लिए 50 करोड़ रुपया लोग खर्चा कर देता है एक व्यक्ति के लिए जिसकी आंखें नहीं है। निश्चित रूप से जहां वोट की बात आती है उस समय तमाम तरह के नेता, वो मुस्लिम समाज के हो, सहनी समाज के हो, तमाम तरह के राजनेता अपने आगे आ जाते हैं और अपने जात के लोगों को वोट लेने के लिए पीछे आते हैं, पीछे लेके आते हैं, उनसे झंडा ढोवाते हैं। लेकिन आज एक लड़का, मैं इंसान कहूंगा ना इसे हिंदू ना मुसलमान कहूंगा, हमारे साथ विनोद ठाकुर है जो पूर्व मुखिया है सुगौली छपरा भास के। 40 किलोमीटर दूरी से इनको यहाँ ना वोट लेना है, ना यहाँ इनको कोई व्यक्तिगत फायदा है, फिर भी यहाँ पे आए हैं। किस लिए आए हैं आप? हम लोग इनका यहाँ देखने के लिए इनको कुछ कार्य सरकारी व्यवस्था दिलवाया जाए, क्या के बारे में कुछ हम लोग सोचे, कुछ करें इनके लिए। हम लोग क्यों, आपने क्यों सोचा यहाँ पे आने के लिए? समाज सेवा से हम लोग जुड़े हैं, हमारी इच्छा होती है कि गरीब को, दलित उनको देखें, हमारी यही इच्छा है, इसलिए मैं करीब 40 किलोमीटर से यहाँ हम आए हैं। तो समाज आजकल सेवा करने के लिए लोग वोट का मतलब समझता है, कोई राजनीतिक बात समझता है? अपनी इच्छा है कि हम लोग समाज सेवा। हमारा पब्लिक नेटवर्क के माध्यम से इस चंपारण की धरती से ये संदेश है, ये शुरुआत है, आग्रह है आप सभी से कि तमाम तरह के जो पत्रकार होते हैं, सामाजिक जो क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोग हैं, उनकी एक ही तमन्ना होती है कि मैं समाज के लिए कुछ बेहतर करूं। तो आज समाज आपसे कुछ बेहतर करने के लिए उम्मीद रखता है, विश्वास रखता है, भरोसा रखता है। परिवार, ये छोटे छोटे बच्चे, क्या नाम बाबू, क्या नाम बताओ? चुलबुल। ये चुलबुल कुमारी है जो चुलबुली आवाज से ये दर्द बयां कह रही है इस पिता की, जो पिता अपने बेटी को, जिसको पैदा किया है, जिसको प्यार करना चाहता है, लेकिन उसको जी भर के अपने आंखों से नहीं देख सकता है। ये सबकी जिम्मेवारी है, हमारी भी जिम्मेवारी है, आपकी भी जिम्मेवारी है। चलिए मिलके करते हैं। बिहार सरकार के तमाम योजना है, तमाम पैसे हैं, लेकिन उस करोड़ों के योजना में से मात्र जो बजट है इनका, कितने का खर्चा लगभग मनीष? 1 लाख का लगभग खर्चा, लगभग 1 लाख का खर्चा है। हमारे जिला की इतनी आबादी है, एक प्रखंड में लगभग 1.5 से 2 लाख वोटर होते हैं। अगर 1 लाख लोग भी एक रुपया का चंदा दे दे, लेकिन भरपूर हम प्रयास करेंगे। हमारे साथ कुछ सामाजिक लोगों से हमने बात करके आया है जो लगभग 10 से 15 हजार चंदा देने के लिए प्रयास किए हैं, जो हम आपके पास अकाउंट नंबर दीजिएगा, हम कल पहुंचा देंगे और आप लोगों के सामने मैं प्रदर्शित भी कर दूंगा कि हमने सहयोग किया। आग्रह करूंगा मैं, आप बताइए, आप जुड़े इसमें? जी जुड़े हैं। क्या आपको लगा? हमको इंसानियत के नाते यही लगा कि मैं तो पहले बता देना चाहता हूं कि मैं जातिवाद नहीं करता, और इंसानियत के नाते मुझसे जितना होगा उतना मैं हेल्प करूंगा। यही। कम से कम एक मूवी देखने के लिए लोग, या जब बात आस्था की आती है तो तमाम तरह के लोग हजारों और करोड़ खर्च करने में पीछे नहीं हटते हैं, लेकिन जब बात इंसानियत की आती है तो कहीं ना कहीं लोग मुंह मोड़ के चल देते हैं। हमें जब एक पिक्चर के लिए, जब या किसी आस्था के लिए, किसी सेलिब्रिटी के लिए जब एक साथ कंधा में मिला के हम आगे आ सकते हैं, तो क्या इंसानियत के लिए, इंसानियत धर्म निभाने के लिए क्या हम आगे नहीं आ सकते हैं? एकदम आ सकते हैं। आना है ना? मुस्लिम छोड़कर एकदम इंसानियत के ये जितने लोग यहाँ पे खड़े हैं, ये तमाशा देखने के लिए नहीं खड़े हैं, किसी नेता का भाषण सुनने के लिए नहीं खड़े हैं। एक जो दुखी है, ये भी इंसान, दिव्यांग है, लेकिन ये भी यहाँ खड़ा है कि मुझसे भी अगर कुछ मदद हो जाए, उस लाचार व्यक्ति का जो अपने आंखों से नहीं देखना चाहता है, उसके लिए भी ये खड़ा है। क्या बाबू, क्या चाहता रहो? क्यों करा के मदद होको जी। क्या नाम पड़ी? साहब, जब एक दिव्यांग व्यक्ति जो सही तरीके से खड़े नहीं हो सकता, इसके अंदर इतनी जज्बा है, उसको मदद करने के लिए अपने जवान से ही इतना मदद करने को तैयार है, तो जिसकी बस संसाधन की पूरी व्यवस्था है, ताकत है, रुपया है, पैसा है, पावर है, उनको निश्चित रूप से आगे आना चाहिए और इंसानियत धर्म
बिल्कुल ही निभाना चाहिए। हालांकि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी हर पिछड़ों के लिए, हर अल्पसंख्यक के लिए काम करने के लिए जाने जाते हैं और निश्चित रूप से आप करते भी हैं और आप लोग का यात्रा चल भी रहा है। इस यात्रा के बीच अगर हमारे चैनल के माध्यम से इस वीडियो को अगर चंपारण के आपके बड़े बड़े नेता अगर देख रहे होंगे तो निश्चित रूप से इस बच्चे का मदद करने का भरपूर प्रयास करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो चंपारण के लिए बहुत ही शर्म वाली बात है कि जहां कुछ राजनीतिक पोस्ट करने के लिए, राजनीतिक चंपारण महोत्सव मनाने के लिए करोड़ों रुपए का खर्चा किया जाता है, उस बीच में हमारे समाज का एक व्यक्ति आंख के लिए तरस रहा है। मात्र खर्चा 1 लाख हमने शुरुआत इसका कर दिया है और आपको भी इसमें आगे आना ही पड़ेगा। देखिए परिवार है, इनकी पत्नी है, क्या नाम पड़ी? निस्मा खातून। कब से दिक्कत बा? जब से पता नहीं, जब से दिक्कत है। 2016 से 4 साल से। कैसे परिवार कैसे चलता है? बहुत गरीबी चलता है। बहुत गरीबी चलता है। हम लोग मदद करते हैं, कभी राशन डीलर से दिलवा देते हैं, चावल या आटा सब कुछ दिलवा देते हैं। राशन नहीं मिलता है इसका। राशन कार्ड वगैरह हमारे बहुत गरीबी कोई बा, गरीबी बा। बड़ी गरीबी। ओकर मददगार कोई नहीं थे, रोवा लड़के छोड़ के बड़ी गरीबी, कुछ ना घर ना दुआर ना जगह ना जमीन कुछ नहीं थे। अब 3 गो लड़की हो गई, कैसे दिन जाए? आंख बैठ गई बा, कमाए ना तो लड़की का खाइए सब, नारायण कैसे रही है? घर ये वाला घर छप्पर। हमारा उद्देश्य सरकार पे ब्लेम नहीं करना है, नाम नहीं थे, राशन कार्ड में नाम किसी का विरोध करने का मकसद हमारा बिल्कुल ही नहीं है। हमारा एक अलग ही उद्देश्य है कि हमारे माध्यम से, हमारे आवाज उठाने से, हमारे पसीना बहाने से अगर किसी गरीब का मदद हो जाता है वो हमें करना है। हमारी पहली प्राथमिकता है कि इस नाजिम आलम की आंख की रोशनी कैसे वापस आए, इसका हमें प्रयास करना है। इस चंपारण की धरती पहाड़पुर परसौनी से अगर आप भी मदद करना चाहते हैं तो हम इनका नंबर आपको दे देंगे, नंबर मिलेगा आपको। निश्चित रूप से हम आशा और विश्वास है कि आप इनका मदद जरूर करेंगे और नई तरह से अगर कहीं भी किसी की समस्या होता है तो हम मदद के लिए आगे आएंगे। क्या आप लोग चाहेंगे कि लोग मदद करें? परसौनी के लोग यहाँ से गुहार लगा रहे हैं चंपारण के बड़े बड़े नेता उद्योगपति से। बोलिए। मदद करेंगे, हम भी मदद करेंगे। जितना भी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रकाश राम। प्रकाश राम। हम इंसानियत के नाते से ये लगा के जितना हम और व्यक्ति से, हर व्यक्ति से कह के जिंदा बिनता करके भी व्यवस्था कराएंगे पैसा का और अस्पताल भेजेंगे हम लोग। अच्छा बोली रुआ, क्या नाम पड़ी? मदद करम रुआ। कितना पैसा का मदद कीजिएगा? 1000 रुपये का। अभी अगर आपके पास है तो निकालिए। अब अभी जिसके पास जितना पैसा होगा, जितना होगा निकालिए और देंगे। पहले बोले हैं। चलिए, हम अभी लेके नहीं आए थे, कल भी देंगे, लेकिन अभी हमारे पास 1000 रुपया है, हम 1000 रुपया दे रहे हैं और आगे जितनी भी व्यवस्था होगी हम लोग करेंगे। और हम यही कहेंगे कि यहाँ पे जो भी गरीब है, कोई बड़ा अमीर लोग नहीं है, लेकिन जिसके पास जितना होगा चावल आटा गेहूं इस लड़के के लिए दीजिए और दिखाइए कि हम लोग ने यहाँ से प्रयास शुरू कर दिया है। आगे अगर जो देना चाहे उनका स्वागत है इस धरती पे। और हम आग्रह करेंगे कि हर एक प्रखंड में लगभग आसपास के जितने 50-60 पत्रकार होंगे जो लोगों के लिए समाज हित के लिए आगे आते हैं और मदद करते हैं। अगर 500 का भी मदद कर देंगे तो निश्चित रूप से 10 दिनों का दवा इस लड़के के लिए आ जाएगा। बाबू एक बार आग्रह करो चंपारण के सभी गणमान्य समाज हित में आगे करने के लिए, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े पैसे वाले, बहुत अच्छे लोग भी हैं इस समाज में, इस चंपारण में। एक बार आग्रह करो, हाथ जोड़ के एक बार निवेदन करो कि मेरा आंख जो है वापस दिला दीजिए, वापस दे दीजिए। मेरा जो आंख है जो चला गया है उसके लिए मैं बहुत परेशान हूँ। जो मैं मतलब जो चाहता हूँ इस टाइम हो गया, इस टाइम कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। कौन कौन कहाँ है, क्या करना चाहिए, आप लोगों से यही आग्रह है। अभी दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे? अभी मुझे कुछ भी दिखाई, सिर्फ लाइट के छोड़कर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आप लोग से यही आग्रह है अगर कि हमारे आंख वापस आ जाएगा तो पहचानोगे ना कौन कौन मदद किया, तब तो पहचान ही लेंगे। एक कोई उस टाइप का बड़ा लोग नहीं है कि जो आपकी मदद को भूल जाएगा, याद रखेगा जिंदगी भर। इसका आंख देने का हम प्रयास करेंगे, इस गरीब परिवार को एक आशा और विश्वास देने का हम प्रयास करेंगे। अपना मदद या बड़े बड़े लोगों का मदद तो सब करते हैं, लेकिन एक बार इस गरीब परिवार का मदद करने का हम प्रयास करेंगे। चंपारण के पहाड़पुर परसौनी से मैं सुजीत रमन, जय हिंद, जय भारत। वही खराब 3 साल पहले वही खराब हो गई। कैसे? जैसे कि बॉल लागल रहे,
क्रिकेट खेले में जी देखे मने अच्छा, उहे देखत- मान ली देखत रहे। खेलही में, हाँ 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 लागल तो ओकरा बाद में प्लास्टिक में नोच सकर फूट गए तो ई प्लास्टिक सर्जरी भइल बा। ठीक ओकरा बाद ई प्लास्टिक माने सर्जरी भइल तो है से लौकत रहे पहले ही ऐसा भइल रहे दुनू अक्षर ना लौक हम जब प्लास्टिक डाल दे है से लौके लागल तो लौके लागल तो है प्लास्टिक के गिरे लागल तो गिरे लागल गिरते गिरते ई माने बैठ गेल पूरा अखिया अच्छा आ हैकर बा तो ई लौकत रहे जब लौकत रहे कमाए खाए वाला आदमी बानी सन ना जब लौकल तब कमैनी सन अब 3 महीना पहले से ऐसा हो गइल जे बिल्कुल एकर जौन माने फ्रेशिंग होला न ए हमरा देखिए और सब लाइट लौकत सिर्फ होते जरता आदमी नहीं के आदमी पहचान की पाओ ना लौकते नहीं एक आंख से कि दोनों आंख से अब तो ई खत्म बा आ है से आदमी नहीं लगे जे के खाला कहां अच्छा पहले से ही दिक्कत बा पहले वाला ए जी। इसे दिखाई देत लख अभी इसे दिक्कत हो गई हां हम्म 4 महीना से है अगर फ्रेशिंग खत्म है कितना दिन पहले चोट लगा था ई चोट 16 में लग रहा है 17 2017 5-6 सालों से हाँ। ये परेशानी हो रहा है तो बहुत दिक्कत होगा फिर कमाने में परिवार चलाने में हाँ अभी तो हमनी के भीतर बन से गांव अभी तो बिल्कुल नहीं है बहुत खराब है तो इनका घर द्वार दिख रहे हैं लोगों ने लोगों ने सारा हमनी बनी से हां कौन कौन विधानसभा आई ये गोविंदगढ़ है, सुनील मनी है, सुनील चाचा है। सुनील मनी है उन लोगों को जानकारी इसका अभी हम इन्फॉर्म किए हैं, सांसद राधा मोहन जी हैं ट्रैक्ट उनको किए हैं, बाकी उनसे कांटेक्ट। जिम्मेवारी सबकी है पंचायत के मुखिया कौन है जितेंद्र राम है, दरा नंबर है उनका। ठीक है बात हो जाएगा